नमस्कार, जय जोहार, जय झारखंड। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको झारखंड के इस धरती के स्वर्ग की संपूर्ण जानकारी दे सकूं। खंडोली गिरिडीह ही नहीं, झारखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक यहाँ पर्यटकों का मेला लगा रहता है। खंडोली डैम का निर्माण 1955 ईस्वी से 1957 ईस्वी के बीच हुआ है। इस पर्यटक स्थल में भारतीय और पश्चिमी सभ्यता को प्रदर्शित करती कई मूर्तियां बनाई गई हैं तथा पत्थरों को भी तराश कर सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज मैं यहाँ 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक लगने वाले मेले की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगी। यूँ तो खंडोली में सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। जब दफ्तरों और स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहता है, उस दौरान यहाँ पर्यटकों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है। 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पर्यटकों का मेला लगा रहता है। यह स्थान झारखंड के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में एक है। इस पार्क में बनी फूलों की क्यारियाँ मन को मोह लेती हैं। ऐसी कई फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं जो पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। खंडोली पर्यटन क्षेत्र में लगे इस मेले में मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं, जहां बच्चे क्या बड़े भी आनंद लेते दिखाई पड़ते हैं। यहां आने वाले पर्यटक नौका विहार, बोटिंग के लिए उत्साहित रहते हैं। यहां 4 सीट, 2 सीट और मोटर बोट की सुविधा उपलब्ध है। झील की खूबसूरती मन को मुग्ध कर देती है। खंडोली पर्यटन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण यहाँ आने वाली शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों से है। यहाँ उत्तरी एशिया, हिमालय बेरी, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी खंडोली पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले पक्षियों में साइबेरियन बतख, साइबेरियन क्रेन, शील्डक, मलाड आदि पक्षियाँ प्रवास के लिए पहुँचते हैं, जो पर्यटकों को खंडोली की ओर आकर्षित करते हैं। जहाँ एक ओर झील प्राकृतिक छटा बिखेरती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की पर्वतें मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये पार्क अपने मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर मनोरंजन के लिए मुख्य द्वार पर रखा गया है। यहाँ पार्क में तथा पार्क के बाहर बच्चों तथा बड़ों के मनोरंजन का ख्याल करते हुए झूले आदि की व्यवस्था की गई है, जहाँ बच्चों का खूब मनोरंजन होता है। एक ओर जहाँ पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को इंगित करता युवक युवतियों की प्रतिमा है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की सभ्यता को प्रदर्शित करता ढेकी से धान कुटता परिवार, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता कुम्हार, साइकिल पर कोयला ढोता मजदूर हो या फिर लोहे से कृषि औजार बनाता लोहार या फिर ताड़ से ताड़ी उतारता ताड़ीवार। इतना ही नहीं, यहाँ पत्थरों पर भी झारखंड की सभ्यता को उकेरा गया है। जंगल का राजा शेर, हाथी, गौ माता, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर, सांप, मगरमच्छ जैसी कई जीवों को पत्थर पर तराश कर बनाया गया है। यही कारण है कि इसकी सुंदरता को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग खींचे चले आते हैं। खान पान की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ एक कैंटीन भी है, जहाँ आप चाय, कॉफ़ी, चाउमीन, पनीर पकौड़ा जैसे भोजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही छोटे छोटे स्टॉल भी आपकी सेवा में मौजूद मिलेंगे। यहाँ आने की व्यवस्था की बात की जाए
तो गिरिडीह नज़दीक होने से यहाँ बस द्वारा और गिरिडीह स्टेशन नज़दीक होने की वजह से ट्रेन द्वारा आया जा सकता है। और देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डा महज 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आसानी से आया जा सकता है। सावधानियां। कोरोना की सुरक्षा की दृष्टि से मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, कैसा रहा यह खंडोली का सफ़र? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप खंडोली आए हैं या नहीं। हमारे चैनल पे मेरी आवाज़ मेरी पहचान पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय झारखंड। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको झारखंड के इस धरती के स्वर्ग की संपूर्ण जानकारी दे सकूं। खंडोली गिरिडीह नहीं, झारखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक यहाँ पर्यटकों का मेला लगा रहता है। खंडोली डैम का निर्माण 1955 ईस्वी से 1957 ईस्वी के बीच हुआ है। इस पर्यटक स्थल में भारतीय और पश्चिमी सभ्यता को प्रदर्शित करती कई मूर्तियां बनाई गई हैं तथा पत्थरों को भी तराश कर सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज मैं यहाँ 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक लगने वाले मेले की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगी। यूँ तो खंडोली में सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। जब दफ्तरों और स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहता है, उस दौरान यहाँ पर्यटकों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है। 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पर्यटकों का मेला लगा रहता है। यह स्थान झारखंड के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में एक है। इस पार्क में बनी फूलों की क्यारियाँ मन को मोह लेती हैं। ऐसी कई फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं जो पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। खंडोली पर्यटन क्षेत्र में लगे इस मेले में मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं, जहां बच्चे क्या बड़े भी आनंद लेते दिखाई पड़ते हैं। यहां आने वाले पर्यटक नौका विहार, बोटिंग के लिए उत्साहित रहते हैं। यहां 4 सीट, 2 सीट और मोटर बोट की सुविधा उपलब्ध है। झील की खूबसूरती मन को मुग्ध कर देती है। खंडोली पर्यटन का महत्वपूर्ण आकर्षण यहाँ आने वाली शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों से है। यहाँ उत्तरी एशिया, हिमालय बेरी, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी खंडोली पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले पक्षियों में साइबेरियन बतख, साइबेरियन क्रेन, शील्डक, मलाड आदि पक्षियाँ प्रवास के लिए पहुँचते हैं, जो पर्यटकों को खंडोली की ओर आकर्षित करते हैं। जहाँ एक ओर झील प्राकृतिक छटा बिखेरती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की पर्वतें मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये पार्क अपने मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर मनोरंजन के लिए मुख्य द्वार पर रखा गया है। यहाँ पार्क में तथा पार्क के बाहर बच्चों तथा बड़ों के मनोरंजन का ख्याल करते हुए झूले आदि की व्यवस्था की गई है, जहाँ बच्चों का खूब मनोरंजन होता है। एक ओर जहाँ पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को इंगित करता युवक युवतियों की प्रतिमा है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की सभ्यता को प्रदर्शित करता ढेकी से धान कुटता परिवार, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता कुम्हार, साइकिल पर कोयला ढोता मजदूर हो या फिर लोहे से कृषि औजार बनाता लोहार,
या फिर ताड़ से ताड़ी उतारता ताड़ीवाल। इतना ही नहीं, यहाँ पत्थरों पर भी झारखंड की सभ्यता को उकेरा गया है। जंगल का राजा शेर, हाथी, गौ माता, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर, सांप, मगरमच्छ जैसी कई जीवों को पत्थर पर तराश कर बनाया गया है। यही कारण है कि इसकी सुंदरता को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग खींचे चले आते हैं। खान पान की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ एक कैंटीन भी है, जहाँ आप चाय, कॉफ़ी, चाउमीन, पनीर पकौड़ा जैसे भोजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही छोटे छोटे स्टॉल भी आपकी सेवा में मौजूद मिलेंगे। यहाँ आने की व्यवस्था की बात की जाए तो गिरिडीह नज़दीक होने से यहाँ बस द्वारा और गिरिडीह स्टेशन नज़दीक होने की वजह से ट्रेन द्वारा आया जा सकता है। और देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डा महज 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आसानी से आया जा सकता है। सावधानियाँ। कोरोना की सुरक्षा की दृष्टि से मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, कैसा रहा यह खंडोली का सफ़र? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप खंडोली आए हैं या नहीं। हमारे चैनल पे मेरी आवाज़ मेरी पहचान पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय झारखंड। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको झारखंड के इस धरती के स्वर्ग की संपूर्ण जानकारी दे सकूं। खंडोली गिरिडीह ही नहीं, झारखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक यहाँ पर्यटकों का मेला लगा रहता है। खंडोली डैम का निर्माण 1955 ईस्वी से 1957 ईस्वी के बीच हुआ है। इस पर्यटक स्थल में भारतीय और पश्चिमी सभ्यता को प्रदर्शित करती कई मूर्तियां बनाई गई हैं तथा पत्थरों को भी तराश कर सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज मैं यहाँ 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक लगने वाले मेले की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगी। यूँ तो खंडोली में सालों भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। जब दफ्तरों और स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहता है, उस दौरान यहाँ पर्यटकों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है। 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पर्यटकों का मेला लगा रहता है। यह स्थान झारखंड के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में एक है। इस पार्क में बनी फूलों की क्यारियाँ मन को मोह लेती हैं। ऐसी कई फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं जो पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। खंडोली पर्यटन क्षेत्र में लगे इस मेले में मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध हैं, जहां बच्चे क्या बड़े भी आनंद लेते दिखाई पड़ते हैं। यहां आने वाले पर्यटक नौका विहार, बोटिंग के लिए उत्साहित रहते हैं। यहां 4 सीट, 2 सीट और मोटर बोट की सुविधा उपलब्ध है। झील की खूबसूरती मन को मुग्ध कर देती है। खंडोली पर्यटन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण यहाँ आने वाली शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों से है। यहाँ उत्तरी एशिया, हिमालय बेरी, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी खंडोली पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले पक्षियों में साइबेरियन बतख, साइबेरियन क्रेन, शील्डक, मलाड आदि पक्षियाँ प्रवास के लिए पहुँचते हैं, जो पर्यटकों को खंडोली की ओर आकर्षित करते हैं। जहाँ एक और झील
प्राकृतिक छटा बिखेरती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की पर्वतें मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये पार्क अपने मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर मनोरंजन के लिए मुख्य द्वार पर रखा गया है। यहाँ पार्क में तथा पार्क के बाहर बच्चों तथा बड़ों के मनोरंजन का ख्याल करते हुए झूले आदि की व्यवस्था की गई है, जहाँ बच्चों का खूब मनोरंजन होता है। एक और जहाँ पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को इंगित करता युवक युवतियों की प्रतिमा है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की सभ्यता को प्रदर्शित करता ढेकी से धान कुटता परिवार, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता कुम्हार, साइकिल पर कोयला ढोता मजदूर हो या फिर लोहे से कृषि औजार बनाता लोहार या फिर ताड़ से ताड़ी उतारता ताड़ीवार। इतना ही नहीं, यहाँ पत्थरों पर भी झारखंड की सभ्यता को उकेरा गया है। जंगल का राजा शेर, हाथी, गौ माता, भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर, सांप, मगरमच्छ जैसी कई जीवों को पत्थर पर तराश कर बनाया गया है। यही कारण है कि इसकी सुंदरता को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग खींचे चले आते हैं। खान पान की व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ एक कैंटीन भी है, जहाँ आप चाय, कॉफ़ी, चाउमीन, पनीर पकौड़ा जैसे भोजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही छोटे छोटे स्टॉल भी आपकी सेवा में मौजूद मिलेंगे। यहाँ आने की व्यवस्था की बात की जाए तो गिरिडीह नज़दीक होने से यहाँ बस द्वारा और गिरिडीह स्टेशन नज़दीक होने की वजह से ट्रेन द्वारा आया जा सकता है। और देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डा महज 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आसानी से आया जा सकता है। सावधानियाँ। कोरोना की सुरक्षा की दृष्टि से मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, कैसा रहा यह खंडोली का सफ़र? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप खंडोली आए हैं या नहीं। हमारे चैनल पे मेरी आवाज़ मेरी पहचान पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।